महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा, त्रिवेणी का संगम, पवित्र तट, माघ का महीना और ये पवित्र पावन भूमि श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज। इस पवित्र धरा पर बैठकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो आज विराम की ओर है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन तीर्थराज में बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में इस पवित्र पावन कथा को आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान भेंट द्वारका से महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गोपाल दास जी बाबा जी, जिनका नित्य स्नेह इस व्यासपीठ पर मिलता है। कथा मंडप में ही विराजमान खाक चौक के अध्यक्ष जी, साथ में ही विराजमान महंत संत साधुजन तपस्वी जन महामंडलेश्वर जी एवं सभी पूरी रात से इस भयंकर कोहरे में जो पानी जैसा बरस रहा है और ऐसे कोहरे में, भयंकर कोहरे में पूरी रात से इंतजार कर रहे इस कथा का। ठंड में, ठंड बहुत तेज है, कम्बल ओढ़ के रखो, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार की आंधी भी बहुत तेज है, शिव पुराण को ओढ़ के रखो, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिव महापुराण का होना जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा घर बिगड़ गया, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा परिवार बिगड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर परिवार बिगड़ने से पहले हमारा आहार बिगड़ता है। सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा आहार, सबसे पहले बिगड़ता है तो हमारा भोजन।
हम सही आहार ग्रहण नहीं कर पाते और आहार बिगड़ा तो भाषा बिगड़ी, भाषा बिगड़ी परिवार बिगड़ा, और परिवार बिगड़ा तो फिर धीरे धीरे पूरा संसार बिगड़ा। ये पूरा जो समय चक्र है, ये पूरा हमारा भोजन पर निर्भर करता है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप लोगों के पास में पैसे की कमी है कि आप होटल का भोजन नहीं कर सकते? क्या आप खरीद कर भोजन नहीं कर सकते? पर आप जब किसी मठ मंदिर में जाते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, गुरुजन के पास जाते हो, माघ मेले में आते हो, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धारा सीहोर में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम तुम ये करते हो कि हमें कुबेरेश्वर धाम की ही खिचड़ी को पाना है, होटल में नहीं भोजन करना। माघ मेले में आते हो तो आप सबसे पहले ये विचार करते हो कि हमें माघ मेले में संतों के दरवाजे से भिक्षावृत्ति कर कर मांग कर थोड़ा सा भोजन करना। हम मठ मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रसाद हमें वहां से मिल जाए, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा सा प्रसाद हमको मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ, इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर, कम्बल ओढ़ कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है, और आप अपनी कम्बल ओढ़ कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। शायद बाबा जी, शायद पूरी दुनिया में ऐसे शिव भक्त शायद ही मिलेंगे जो पूरी रात से कांपती हुई ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे, गटर के किनारे, रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं, और कोहरा पड़ते जा रहा है रात। शायद यहां आने से पहले एक बात कही थी आपसे
कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। 1 महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। यहां आने से पहले कहा था कल्पवासी 1 महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए, हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवासी एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर रहे होंगे 1 महीना, पर आपने वो कल्पवास करा है कि खुले आसमान में रोड पर सोकर माई गंगा की गोद में संतों के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से बैठकर रात निकालकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए, भगवान की भक्ति को करते हुए अपने ये दिन निकाले, अपने दिन। उसका इंतजार आपने करा है तो वो देव अधिदेव महादेव भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराने देगा, आपकी खुशियां आपकी झोली में जरूर। और सुन लो मेरे भोले त्रिपुरारी, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, हे मेरे ओघड़दानी, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर। या आपकी कृपा से कुछ हमें जो श्वास मिली है वो श्वास आज कृतार्थ हो गई, जो हमने गंगा जी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर बैठकर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण। बाबा तेरे दरवाजे पर मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बाट जो रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया जरूर होगी, यह निश्चित है और होगी। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही। किससे जाकर मैं निवेदन करूं कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं। और केवल एक नारी होती है जिसको बहुत सुनना पड़ता है। संतान नहीं होती है तो लोग पुरुष को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। संतान नहीं होती है तो लोग स्त्री को कहते हैं कि ये इसको औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, ये गर्भ से नहीं है, इसकी औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अपशब्द भी अगर कहे जाते हैं तो केवल स्त्री को कहे जाते हैं। संतान नहीं है। अंजना माता को बारंबार, मां अंजना जी से बारंबार कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि तुम्हें संतान का
सुख नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं है, संतान नहीं है। थक गई मां, अंजना माता सुन सुन के थक गई कि मुझे औलाद नहीं, मुझे संतान नहीं, मुझे संतान का सुख नहीं। तब मां अंजना केसरी बाबा से बोली कि मेरे घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, अब मैं किसको जाकर कहूं, किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज बढ़ा रहे हो, अंदर की आवाज नहीं बढ़ रही है। मेरी जीजियों, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवाधिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ बक्सों के पास, देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से, मेरी टूटे ना भोले जी मैं तो कब से। अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो। अंजना माता ने जैसे ही सुना कि मुझे अपने පිता से जाकर कहना है, अपने बाबुल से जाकर कहना है, अपने पिता से कहना है, तो अंजना माता गौतम बाबा के पास पहुंच गई। और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है। जब तू आई ना, मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं।
बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगतजननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगतजननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में, 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं, और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता, चले गए। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई हो। शिव जी कहने लगे चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला कर लाता हूं। ले गए और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक मेरे देवाधिदेव महादेव की सेवा मां जगतजननी, मां जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू मां, ससुर जी 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर मैं सारे संसार वासियों को प्रदान कर। 1 महीने तक बाबा देवाधिदेव महादेव की सेवा मां पार्वती, मां जगतजननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता मां मैनावती ने करी, 1 खूब करी। और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं
भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहां मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां मां पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। यह अशोक सुंदरी ने वर मांगा, यह अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से। कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देव अधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ, और भगवान देव अधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया, वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा। ये संबंध, जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित हो जाए, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफें शिव की हो जाए, शंकर की हो जाए। हमारे जीवन का संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव को गौतम बाबा ने कहा अंजना को देख करके, मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि, तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है,
तेरी गोदी में औलाद नहीं, तुझे संतान नहीं है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू कष्ट में है। क्या करूं मैं? और एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। अंदर के प्रेशर नहीं आ रहे हैं स्पीकरों के। एक पिता ने दूसरे पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देव अधिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं, सत्ययुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण पार्थिव पूजन करते थे। और कलयुग में आप पार्थिव पूजन करते हो, यही सबसे बड़ा। कोई ऐसा युग नहीं गया जिस युग में पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सतयुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर में हुआ। सतयुग में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा ने किया, फिर त्रेता में भगवान श्री राम जी ने करा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने करा, और कलयुग में आप सब पूरी दुनिया के लोग पार्थिव पूजन कर रहे हैं। ये शिव तत्व की प्रधान पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन से क्या मिल सकता है? तो पार्वती जी ने पार्थिव पूजन कर कर शंकर को अपना बना लिया, राम जी ने पार्थिव पूजन कर कर लंका को अपना बना लिया, भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन कर कर अपनी रानियों को 16,108 रानियों के संतान की प्राप्ति कर ली। और संसार के लोग कलिकाल में अगर पार्थिव पूजन करते हैं तो पार्थिव पूजन करने से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। करो पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव पूजन करने वाला, इसलिए आप लोगों से कहा था अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में छोटा सा अगर कोई पौधा है, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर कर चारों तरफ से हाथ फेर कर जलाधारी बना दो, उसी मिट्टी की, उसी पार्थिव लिंग की पूजन कर लो, और वहीं पर एक लोटा भरकर पानी डालकर उसी लिंग का वहीं पर विसर्जन कर दो। हो गई पार्थिव पूजन। इतनी सरल। पार्थिव पूजन से बढ़कर और क्या होगा? इतनी सरल, इतनी सरल। बस वो पार्थिव पूजन वहीं की वहीं हो जाए। पार्थिव पूजन बहुत कठिन पूजन नहीं है। पार्थिव पूजन बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास कोई सामग्री नहीं हो तो मत होने दो। ना हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। कितना सुंदर कहा है तुमरुका जी। चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई कन्या, संसार की कोई महिला, संसार का कोई पुरुष, संसार की कोई नारी, कोई पुरुष पार्थिव लिंग का पूजन करती है, करता है, उसका दर्शन करती है, करता है, तो वो जो मन में जो कामना करता है, वो कामना देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। तुमरुका जी करें चंचुला देवी से, तुमरुका जी करें चंचुला देवी।
और ऐसा वर देना हे बाबा, ऐसी कृपा करना पूरा परिवार पूरा कुटुंब तेरी आराधना तेरी साधना तेरी पूजन करे, सब परिवार। पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं अकेले, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के नद पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे हैं, एकांतेश्वर महादेव। एकांत, तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आसपास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच। एकांतेश्वर महादेव एकांत में। अब कई माताएं कहती गुरु जी ये कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं, हम तो बहुत प्रयास करते पर अब तो भोले बाबा दिखते ही नहीं एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। एकांत वो मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव उसको मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का और एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल क्या होता है बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी 2019 से कर रहा था। ऐसा कोई एग्जाम मेरे बेटे ने नहीं दिया, सब एग्जाम में बैठता था पर किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा रही थी और अपने बेटे से कहा कि यहां शंकर जी सामने दिखे हैं मुझे। सियोर वाला बाबा कहता है एकांत में बैठे हैं, चल पूजन कर। बेटा कहता है मां जल नहीं है, सामग्री नहीं है, पत्ती तोड़। चढ़ा और बेटे से मैंने वो पत्तियां चढ़वाकर बाबा से विनय करी, सीहोर गई, कुबरेश्वर धाम पर निवेदन कर कर आई। 20 नवंबर 2024 को बेटे ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद भी बेटे का एग्जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो बेटे ने कहा मां तू तो कहती थी सियोर वाला बाबा कहता है एकांतेश्वर महादेव देते हैं, फिर क्यों नहीं दिया? मां ने कहा एक बार फिर एग्जाम दे। बेटे ने फिर एग्जाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा 13 जनवरी 2026 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और असिस्टेंट लोको पायलट
रेलवे विभाग में बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एकांतेश्वर महादेव सुख देते ही हैं। थोड़ा देर लग सकती है, समय लग सकता है, पर एकांतेश्वर महादेव फल जरूर देते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक, ये वाला शायद पढ़ दिया था अमृतसर से, ये वाला पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़ा है। मैं रवि कुमार शर्मा भागड़ा चौक पुतली बाजार अमृतसर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अमृतसर से, पुतली बाजार अमृतसर से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, बड़ा कठिन है। आप कहते हो किसी की फाइल मोटी होती है तो थोड़ी देर लगती है, पर बाबा आप कहते हो फाइल मोटी है, समय लगेगा पर देगा जरूर। आपके बताए उपाय किए। मेरा 2 बेटा है। बड़ा बेटा सेना के अफसर रैंक की तैयारी कर रहा था, पिछले 4-5 वर्ष से कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा शिव जी की आराधना कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी कर और बाबा देगा। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत, शंकर भगवान की आराधना और सीहोर कुबरेश्वर बाबा की कृपा पाया, और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा वायुसेना में पायलट फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश से मेरा नाम ओम जी अवस्थी, पुत्र कामिनी अवस्थी, रमेश चंद्र अवस्थी, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिताजी व माताजी बहुत कठिनाइयों से घर चलाते थे। इन समस्याओं को दूर करने हेतु मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी, जिसे पाने के लिए अपनी पढ़ाई करता और सरकारी नौकरी का एग्जाम देता। लेकिन गुरुदेव, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिलती। बहुत निराश होना पड़ा था। कई बार मैंने तो हार मान ली, लेकिन मेरी माँ जो रोज आपकी शिवपुराण की कथा टीवी पर सुनती है तो कहती है बाबा पर भरोसा रख, वो एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। उन्होंने मुझसे बाबा पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाने को कहा और बेलपत्र शहद लगाकर परीक्षा देने को कहा। वह माँ ने पशुपति व्रत भी रखा। गरीबी के चलते गुरुदेव सब मजाक बनाते हैं कि इनको भी सरकारी नौकरी का ख्याल आ रहा है, लेकिन प्रभु, मेरे परिवार को कुबरेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास था। जब प्रभु उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आना था, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो कि जो कुछ भी करो शिव पर आश्रित होकर करो। शिव जी पर आश्रित हो गए और बाबा की कृपा से मेरा पुलिस का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से चयनित हो गया। पुलिस में मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जहां बैठे हो आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत
रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं है, वो रोग ठीक नहीं हो रहा। सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठाना गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं। घर ले गए, हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बंबई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय ले, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज
मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ, आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। तो शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसे स्वीकार। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का आनंद था। शिव शिव, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। उस पर भरोसा किया तो कभी टूट नहीं सकता, विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा। पर निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिव जी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूं, तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है, मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। आप ही लगा। बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, कल हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और रघु भैया बोले आप लोग जाइए, हमने बोला रघु भैया से कि देख लेना कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे, और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व शंभु। बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन। और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर जहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय करो। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा आजा। बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है, जोरदार ताली बजाएं।